डोनाल्ड ट्रंप को एक नया काम मिलने वाला है, युद्ध करना और रुकवाना। ये तो उनका फेवरेट टाइम पास है ही, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई इलाकों को फिर से निशाने पर लिया, एयर स्ट्राइक की। तो वहीं तालिबान ने दावा किया कि उसने इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। और संघर्ष की शुरुआत गुरुवार रात को हुई, जब अफगानिस्तान ने 22 फरवरी को हुए पाकिस्तानी हमले के जवाब में कार्रवाई की। टोलो न्यूज के मुताबिक तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारे जाने का दावा किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने गजब लिल हक नाम की ऑपरेशन की शुरुआत की। काबुल समेत कई प्रांतों में हमले भी किए गए। पाकिस्तान का दावा यह है कि उसके हमलों में 274 अफगानी लड़ाकों को मारा गया, जबकि 400 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के पास एक और काम आ गया है। और युद्ध के हालातों के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे सब्र की सीमा पार हो चुकी है, हमारे और आपके बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। पाकिस्तानी सूचना मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफगानिस्तान के काबुल, कांधार और पक्तिका प्रांत में स्ट्राइक्स के फुटेजेस जारी किए हैं। और विदेश मंत्रालय ने बयान भी जारी कर कहा कि अफगान तालिबान या कोई भी आतंकी संगठन आगे उकसाने वाली कार्रवाई करता है तो उसको कड़ा और सख्त जवाब दिया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम कैसे बन सकता है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप, जो कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का श्रेय लेते हैं, इजराइल ईरान के बीच में शांति समझौता कराए जाने की दम भरते हैं, और अब जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और अगर घोषित रूप से युद्ध शुरू हुआ तो फिर कूद पड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप बीच में, और युद्ध रुकवाने का उनका एक और जो क्रेडिट है उन्हें मिल सकता है। इसलिए अब चर्चा ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप इसकी मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन अभी तक घोषित युद्ध नहीं है ना, इसलिए अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जब ये घोषित रूप से युद्ध की स्थिति बनेगी तो जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप बीच बचाव करने के लिए तो आएंगे ही। लेकिन एक और बड़ी बात इसमें वो ये कि विदेश मंत्रालय के द्वारा पाकिस्तान ने जो कदम उठाए हैं अपने बचाव के अधिकार और अपने नागरिकों व क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उठाए, वहां के विदेश मंत्रालय का ये कहना है। लेकिन भारत पर पाकिस्तान सरकार की टिप्पणी की आलोचना करते हुए अफगानिस्तान तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि उनको ऐसे बेबुनियाद कमेंट्स से बचना चाहिए। हम ये साफ करना चाहते हैं कि भारत का हालिया अफगान पाकिस्तान तनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान टकराव के पीछे नई दिल्ली का हाथ होने के इस्लामाबाद के आरोपों पर तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ये दावे बेबुनियाद, बेमतलब और स्थापित तथ्यों के उलट हैं। ऐसी बातें जानबूझकर कुछ गुटों को गुमराह करने और खास राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है। ऐसे बेबुनियाद आरोपों से बचना चाहिए। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आगे कहा कि अफगानिस्तान के भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ उनके संबंध है। हमारे भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। इसी तरह पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते का मतलब भारत विरोधी नहीं है। हम इस दावे को खारिज करते हैं। भारत मौजूदा झगड़े के लिए जिम्मेदार है या उसमें किसी भी तरह की उसकी शमूलियत है, इससे हम इनकार करते हैं। अफगान प्रवक्ता ने एक बार फिर अपनी सरकार के पुराने दावे को दोहराया और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ने कभी भी अपनी जमीन को दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया है। काबुल को किसी भी देश के खिलाफ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया, और ना ही बाहरी ताकतों ने उसे मैनिपुलेट किया, और ये पहले भी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होने दिया जाएगा।